हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में। मैं सचिन शर्मा आज की इस वीडियो में क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स से प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बेसिक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे हम प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन पर अपनी एक विशेष पकड़ बना सकें। तो चलिए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले प्रायिकता, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे हमने कहा कि आज बारिश हो सकती है, और बारिश आज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यह एक संभावना है। जैसे मैंने कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, इंडिया अच्छा खेल रही है, तो हमने कहा कि इंडिया जीत सकती है। हमने एक संभावना किया, जीत भी सकती है, हार भी सकती है, 50-50 चांस है। 50% जीत भी सकती है, 50% हार भी सकती है। तो ये होती है एक संभावना। तो इसकी प्रायिकता की डिफिनीशन होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। अब हम समझेंगे कि देखिए प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता एक प्रायोगिक चैप्टर है जिसमें हम प्रयोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि प्रयोग होते क्या हैं। तो आइए समझते हैं। प्रयोग, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स, वह प्रक्रिया जिसमें कम से कम एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे प्रयोग कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें कम से कम एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे प्रयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण में एक सिक्के को 20 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक उछाल एक प्रयोग कहलाती है। देखिए, कोई सिक्का है जिसको 20 बार उछाला जा रहा है, एक बार, दो बार, ऐसे 20 बार, तो हर एक उछाल यानी कि प्रत्येक उछाल एक प्रयोग कहलाती है। सिक्का क्या है? सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक हेड होता है जिसको हम कहते हैं चित, हिंदी में चित बोलते हैं। एक टेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पट कहते हैं। तो वही कह रहा, अगर एक सिक्के को 20 बार उछाला जाए तो जो प्रत्येक उछाल यानी हर एक उछाल जो होगी वह एक प्रयोग कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निर्धारणात्मक प्रयोग या निश्चयात्मक प्रयोग, जिसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है यादृच्छिक प्रयोग या अनिश्चयात्मक प्रयोग, जिसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। निर्धारणात्मक प्रयोग या निश्चयात्मक प्रयोग क्या होते हैं। जिन प्रयोगों के परिणाम निश्चित होते हैं उसे निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है। जिन प्रयोगों के परिणाम निश्चित होते हैं उसे निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, चाहे उसे जिस विधि से ज्ञात करें। देखिए, मैंने बताया कि प्रायिकता एक प्रायोगिक चैप्टर है जिसमें प्रयोगों के बारे में पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिन प्रयोगों के परिणाम निश्चित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निर्धारणात्मक प्रयोग या निश्चयात्मक प्रयोग कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमें उन प्रयोगों के बारे में नहीं पढ़ना है जिनके परिणाम निश्चित होते हैं। हमें इस चैप्टर में इस निर्धारणात्मक प्रयोग या निश्चयात्मक प्रयोग के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसे परिणाम हमें पहले से पता रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब एक चीज़ देखिएगा, अब कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, चाहे उसे जिस भी विधि से ज्ञात करें। अब जब जान रहे हैं कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, उसको कोई विधि से, यानी जितनी भी विधियाँ होती है अपवर्तनांक को निकालने की, कोई भी विधि उसमें से हम लगा दें, लेकिन मान 1.5 आएगा। जब हमें पता है कि मान 1.5 आएगा तो उसको हम प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है।
इसलिए हम प्रायिकता में निर्धारणात्मक प्रयोग या निश्चयात्मक प्रयोग के बारे में नहीं पढ़ते हैं। और जैसे मेरे पास एक सिक्का है, उसके दोनों तरफ मैं या तो हेड कर दूं या तो टेल कर दूं। अब बताइए, दोनों तरफ या तो हेड कर देंगे या दोनों तरफ टेल कर देंगे और फिर उसे उछालेंगे, तो क्या हमें नहीं पता रहेगा पहले से कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा? जब दोनों तरफ सेम है तो रिजल्ट एक ही आएगा। जब रिजल्ट एक ही देगा तो उसको हम बोलते हैं निश्चयात्मक प्रयोग या निर्धारणात्मक प्रयोग। तो हमें प्रोबेबिलिटी में निश्चयात्मक या निर्धारणात्मक प्रयोग के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, जिसका नाम है अनिश्चयात्मक प्रयोग, यानी इसको अनिश्चयात्मक प्रयोग भी कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। वह प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। वह प्रयोग